नाम है मोहम्मद साबिर अली सिद्दीकी। साबिर अली सिद्दीकी। ये दीवार कैसे टूटी है? ये दीवार जैसे हम तो थे नहीं, हम अपने ये लोग पता नहीं कब आकर के, हमारा दुकान था इसमें और सारा सामान इसी में था, तोड़ ताड़ करके और चले गए लोग। कौन लोग तोड़े थे? ये तो अब लेखपाल आया था यहाँ पर और पता नहीं कौन कौन इसमें क्या किया। मैं सुना कि वो बाउंड्री तोड़ने के लिए आए थे और उंगली से बता करके इधर तोड़वा दिए लोग और हम थे नहीं। तो दुकान का सामान आपने नहीं निकाला था? नहीं, कुछ नहीं निकाला था, सब कुछ इसी में। किस चीज़ की दुकान थी ये? ये किराना दुकान था और इसमें फ्रिज था, कूलर था, पंखा था और बाकी सब किराने का सामान था। तो वो सामान क्या हुआ? सामान अब हम थे ही नहीं तो हम क्या बताएंगे। वो लोग सामान उठा के लेके चले गए? अब सामान उठा के लेके चले गए लोग, कौन कौन क्या क्या ले गया हम तो थे ही नहीं तो हम क्या बताएंगे। आसफ अली। नोटिस आपको भी मिली घर खाली करने की? घर खाली करने का मिला है। इस जमीन पे कितने साल से हैं आप? यहाँ से 50 साल हो गया हमको। आपको? इसके पहले हमारे अबू रहते थे यहाँ पे और दादी भी हमारी रहती थी इसी जमीन पे, यानी दादा परदादा के जमाने से है। ये जो ये घर किसने ये अपना काश्तकारी भी है। ये हमारा चकआउट है, बगल में है। ये बगल में जो बांस का कोट है, ये सब लेकर के चकआउट जमीन है हमारी। ये घर किसने उजाड़ा आपका? ये लखपाल साहब रह करके हमारे तोड़वाए हैं। और कौन कौन था उनके साथ में? उनके साथ में और कोई नहीं था और गांव के लोग थे और लखपाल साहब थे। क्या कहा उन्होंने आपसे? कि भाई अभी मकान खाली कर दीजिए बस। नहीं, उजाड़ा किसने था ये? उजाड़ने के लिए वही आदेश दिए थे। कौन कौन लोग उजाड़े थे? गांव के लोग, सब लोग थे। अफसरी खातून। अफसरी खातून। ये घर आपका किसने गिराया बेटा? ये आए हैं और ये सब गिरा कर चले गए हैं। फिर से हम यहाँ पर रहते हैं और हम लोग बहुत गरीब हैं। अब्बू क्या करते हैं आपके? किसान है, काम करते हैं ये लोग। मजदूरी करते हैं? अपना खेत है? खेत है आपके पास? नहीं है, थोड़ा बहुत है। ये लोग गिराने के लिए आए थे तो पुलिस भी साथ में थी? हाँ। नोटिस आपके भी घर पे आई है? जी, आप इस जमीन पे कितने साल से आबाद है? बहुत दिनों से। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, मालिक न करें कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो, मगर जरा आप सोच कर देखें कि आपका एक छोटा सा आशियाना हो, आप मेहनत और मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हों और आपका घर भी आपको आपके पिता से मिला हो और आपके पिता को वो घर आपके दादा से मिला हो। एक दिन अचानक आपके पास कुछ लोग आए, एक लेखपाल, कुछ पुलिस और कुछ गुंडे। लेखपाल आपको घर खाली करने का नोटिस थमाए और कहे कि आप फौरन घर खाली कर दीजिए, हम इसको तोड़ने के लिए आए हैं। आप कुछ समझ पाएं, इससे पहले ही लेखपाल की अंगुली के इशारे के साथ आपका घर गिरा दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है और घर का सारा सामान लूट लिया जाए। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में, जबकि सर्दी भी अपना कहर ढा रही हो, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हों, जवान लड़कियां हों और एक 90 साल के बुजुर्ग भी हों जो हर वक्त बीमार रहा करते हों, तब आप सोचें कि आपकी जिंदगी को कितनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया गया है। जरा कल्पना कीजिए, जुल्म और ज्यादती की पराकाष्ठा का नमूना बना हुआ है इस वक्त उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री, जिनका ताल्लुक एक मठ से है और वो एक संत हैं। न्याय, दया, करुणा, पुण्य, मानवता की सेवा, सद्विचार, परोपकार और मोह माया त्याग जैसे दर्जन भर से ज्यादा शब्दों की शिक्षा देने के बजाय क्रूरता का कीर्तिमान स्थापित करने की तरफ अग्रसर उनको देखा जा रहा है। ये है हमारे आज़ाद भारत देश के राज्यों की सरकारें और आज़ाद देश के लेखपाल और आज़ाद देश की पुलिस और आज़ाद देश के गुंडे।
और ये है आज़ाद भारत की जनता और उसकी औकात और उसके अधिकार। आज इन 44 घरों के लोग ये सोचने पर मजबूर होंगे कि क्या इनके बाप दादा आज़ादी की जंग में अपने जानों की बलि इसी दिन के लिए दी थी कि बस शासकों की चमड़ी के रंग सिर्फ बदल जाएं और आज़ादी के 75 साल बाद हमें डंडों से हाँका जाए। मैंने ये वीडियो सिर्फ 2 टूक बात करने के लिए बनाया है। मेरा सिर्फ एक मासूमाना सवाल है कि कहाँ है हमारे देश की मीडिया, जिसमें निरीह और असहाय जनता अपनी आवाज़ तलाश करती थी। मीडिया जो संविधान और लोकतंत्र की प्रहरी हुआ करती थी कभी। अगर आज इसने सोने के कंगन के बदले अपनी कलम को सरकार के पास गिरवी रख दिया हो और पत्रकारिता के बजाय कोई और काम में लग गई हो, तो इस मीडिया को मेरा एक बहुत मासूमाना सा मशवरा है कि पत्रकारों दलाली छोड़ो और दलालों पत्रकारिता छोड़ो। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरे लोगों को भी शेयर करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मिलता हूँ अगले क्लिप में किसी नए विषय के साथ। जय हिंद।